इस 8 कार्बन को देख करके हमें एक घटना याद आती। क्या घटना है, सुनो बेटा ध्यान से। था क्या कि कंस को यह श्राप था कि तुम्हारे देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो कंस ने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। जब वसुदेव के पहला पुत्र हुआ तो वो कंस के पास लेकर गए, बोले देखो भैया ये पहला पुत्र है। कंस बोला कि महाराज हमें पहले से लेकर के 7वें तक इन 7 पुत्रों से कोई भी नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान तो 8वें पुत्र से है, मुझे 8वें को मारना है, इन 7 को तो बिल्कुल नहीं मारना है। तो वसुदेव अपना पुत्र लेकर वापस आ रहे थे, तब तक कहीं टहलते हुए नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोले कि भाई पहला पुत्र हुआ है, इसको क्यों नहीं मारा। तो कंस बोला अरे महाराज कैसी बात करते हो, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, पहले से लेकर 7वें तक तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, मुझे खतरा तो 8वें पुत्र से है। कही अच्छा। नारद जी बोले क्या बात करते हो, जो पहला है वही 8वां है, जो दूसरा है वही 8वां है। कही महाराज कैसे, तो कही कैसे, देखो ये 8 कार्बन है, ये 8 है, दैट इज 8 कार्बन है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कही ठीक है। कही अरे भाई दूसरा तरीका भी तो देख सकते हो। कही बताइए महाराज क्या है दूसरा तरीका। कही इसको 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कही अरे तीसरा तरीका भी तो देख सकते हो। कही महाराज दिखाइए। कही ये देखो 1 1, ये अगर हम मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा तरीका, कही महाराज चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका भी देख लेते हैं। चौथा तरीका हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी बोले अरे कंस महाराज जो पहला है वो 8वां हो सकता है, जो 8वां है वो पहला हो सकता है, जो छठा है वो भी 8वां हो सकता है, जो 5वां है वो भी 8वां हो सकता है, इस भ्रम में मत रहो। कंस की बुद्धि वहीं से घूम गई। कंस बोला वासुदेव से प्रभु लेकर आइए, और उस बच्चे का वध कर दिया, सारे पुत्रों को मार दिया। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं समझ में आया। साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोई भी कार्बन पहला हो सकता है और कोई भी कार्बन आखिरी हो सकता है।